दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको मेमोरी के हायरार्की के बारे में बताया था। जैसा कि आपका बना हुआ है बोर्ड पे, ये हायरार्की है आपकी मेमोरी की। किस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी मतलब प्राथमिक और द्वितीयक में कैटेगराइज किया गया। उसके बाद अलग से हमने प्राइमरी में 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। आपका रैम, रोम और कैश का बनाया हुआ है, और यहाँ पे आपका सेकेंडरी में ऑप्टिकल और आपका किसका बनाया हुआ है, मैग्नेटिक। ठीक है। हालांकि फ्लैश ड्राइव या फिर आपका पेन ड्राइव वगैरह और होता है एक्सटर्नल, ठीक है, जो कि आप जानते हो, पेन ड्राइव तो जानते हो, मेमोरी कार्ड वगैरह जानते हो। ठीक, तो इसमें आपको जो मैंने कैटेगराइजेशन आपका यहाँ पे दिखाया हुआ था, पूरा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिखाया था, उसमें थोड़ा डिटेल में हम चलते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें आपको दिख रही है, रैम और रोम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रैम और रोम में से एक वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, एक वॉलेटाइल होती है और एक नॉन वॉलेटाइल होती है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि साहब आपका जो रैम होता है वो कैसा होता है, आपका वॉलेटाइल होती है। कैसी होती है? जो रैम है वो आपकी, वो कैसी है, आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब आप कह सकते हैं अस्थायी। ठीक है। और रोम कैसी होती है आपकी? नॉन वॉलेटाइल। कैसी है भाई आपकी? नॉन वॉलेटाइल। भाई इंग्लिश पे मत जाइए, यहाँ पे नॉन का मतलब यहाँ पे अस्थायी ये नहीं हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है। ये आपका अस्थायी और ये स्थायी है। ठीक है। अब अस्थायी किस तरीके से, आपने कंप्यूटर चलाया होगा, तो कंप्यूटर चलाने के बाद आपने देखा होगा, मान लीजिए आज के 19 तारीख है या आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख के बाद आप 24 घंटे के बाद जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें 18 तारीख आपको अपने आप मिलती है, और आपका टाइम भी बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है जो आपका था। ठीक है, कितना होना चाहिए। कंप्यूटर बंद करने के बाद भी अपने आप टाइम का आगे बढ़ना, ये सब कैसे हुआ, जबकि ये पूरी मशीन आपने बंद कर दी थी। ठीक है, तो कैसे हुआ? तो आप ध्यान रखिए, कुछ इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे होती है भाई रोम में होती है, और रोम में क्या होता है, डेटा आपका मिटता नहीं है, क्योंकि ये कैसी आपकी स्थायी मेमोरी है। इसके लिए जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो यहाँ पे सीमोस बैटरी लगी होती है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो इसका फुल फॉर्म होता है, तो उसकी बैटरी लगी होती है, उसको बैकअप देती रहती है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो उस बैटरी से बैकअप लेती रहती है और चलती रहती है। तो कुछ ओएस से जुड़ी हुई और आपके बूटिंग से संबंधित कुछ जो आपकी प्रक्रियाएं होती है, वो सब आपका कहाँ पे स्टोर रहता है, वो आपका रोम में रहता है, और ये सारी चीज़ें आपकी सुरक्षित रहती हैं। तो चाहे आपका पावर कट हो जाए या पावर बना रहे, तो यहाँ से डेटा इरेज नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल। आप ध्यान रखिए, कोई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। रैम की बात करें, जब पावर कट ऑफ हो जाता है, पावर चली जाती है, तो इसमें आने वाला जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, आपका पूरा नष्ट हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक है। अब रैम कौन सा वाला सेक्शन, ध्यान रखिएगा, अगर प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर क्या करेगा भाई, क्रिया करेगा। लेकिन आपकी सारी चीजें स्टोर कहाँ पे होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहती है। ठीक है। आपकी क्या होती है, या तो मोबाइल इंटरनल स्टोरेज में रहेगा, वही सेकेंडरी स्टोरेज होता है, या फिर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रहेगा। अब क्या होता है, जो सारे आइकन जब अपन मोबाइल चलाते हैं, आइकन सामने देखते हैं, वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में होती है। कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हो, सामने ऊपर जो आइकन आपको नजर आते हैं वो काय में होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं। लेकिन उस पर या तो आपको डबल क्लिक करना पड़ता है, या आप मोबाइल की बात करें तो उस पर आपको उंगली से एक बार टच करना पड़ता है, उसके बाद सामने उसकी स्क्रीन खुल के आती है, या कोई गेम वगैरह आप चलाना चाहते हो उस पर आपको टैप करना पड़ता है। टैप करने के बाद उसकी विंडो ओपन होती है, और ओपन होने के बाद फिर आप उसे चलाते हैं। ठीक है। तो ओपन होने के बाद जब चलने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जैसे ही टैप किया तो ये उठ के कहाँ पे आएगा, ये आपका रैम में आएगा, और रैम में आएगा तभी क्या है, वो चलने लगता है। क्या होता है, वो चलने लगता है। और जैसे ही अगर हमने पूरा गेम खेलने का जो क्रॉस किया, तो पूरा गेम उठ के वापस कहाँ चला जाएगा, भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा। मतलब हम कहाँ से लेते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज से, रैम में। मतलब रैम वो खेल का मैदान है, यहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है, सीधी सी बात। ठीक है। रैम वो स्थान है, यहाँ पे क्या है, युद्ध लड़ा जाता है। अब मान लो रैम का अगर स्पेस कम है, और ये आपका स्टोरेज जो डिवाइस में जो एप्लीकेशन वो बड़ा है, और ये डिवाइस की जगह कम है, तो क्या यहाँ से यहाँ पे आएगा तो दिक्कत नहीं होगी, आपकी होगी। तो तभी क्या होता है, रैम की कैपेसिटी कम है और आपका जो डेटा है या एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, तो जब वो यहाँ पे आता है तो आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, या आपका मोबाइल हैंग होने लगता है। इसीलिए हैंग वाली जो समस्या आती है वो किससे आती है भाई, आपके रैम की वजह से आती है। रैम जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है, आपका जो प्रोसेसर है, या आपका जो मतलब मोबाइल है या आपका कंप्यूटर है, वो उतनी स्मूथली काम करेगा। ठीक। तो जो रैम की बात कर रहा है वो कैसी है भी, आपकी वॉलेटाइल मतलब अस्थायी है, और ये कैसी है भी, आपकी स्थायी है।
ठीक है। ये कैसी अभी आपकी स्थायी है, यहाँ पे पावर ऑफ होने पर भी क्या होता है, डेटा सुरक्षित रहता है। यहाँ पे पावर ऑफ होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है, जबकि यहाँ पे रैम में क्या होता है, पावर ऑफ हो जाने पर डेटा सुरक्षित नहीं रहता है, इसलिए ये क्या है आपकी अस्थायी है। ये कैसी अभी आपकी अस्थायी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल आगे खोल के इन दोनों चीजों को, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, दो शब्दों का मतलब बिल्कुल आप मेमोरी में बिल्कुल स्टोर करके रखिए अपनी। ठीक, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि रैम है वो 2 प्रकार की होती है, एस रैम हो गया, एक डी रैम हो गया। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है, रैम का ही पार्ट है। अब यहाँ एस रैम की बात करें तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये बार बार अपने आप को क्या करती है, रिफ्रेश करती है, इसी वजह से ये क्या होती है, भाई धीमी होती है, जबकि डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ये कैसी होती है, भाई फास्ट होती है, तेज होती है। ठीक है, रोम की बात करें स्थायी होती है, तो ये भी तीनों कैसी रहेंगे, भाई स्थायी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पी रोम, तो पी रोम का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या भाई, इसको केवल लिख सकते हैं अपन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसमें कोई चीज अपन इरेज नहीं कर सकते, प्रोग्राम को केवल अपन क्या कर सकते हैं, इसमें राइट कर सकते हैं, उस पर इरेज नहीं कर सकते, इसमें से चीजें हटा नहीं सकते अपन। ठीक है, यहाँ हम बात करें दूसरी वाली चीज, तो ये होता है अभी आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब कि अपन इसमें से प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म पेपर में आते हैं। ठीक है, और ये रोम का ही टाइप है, केवल इसमें एक में प्रोग्राम कर सकते हैं, डेटा को हटा नहीं सकते हैं, दूसरे में अपन डेटा को अल्ट्रावायलेट जो रेज वगैरह होती है उनके थ्रू अपन हटा सकते हैं भाई। ठीक है, और तीसरे वाले बात है तो इलेक्ट्रॉनिकली अपन उसको हटा सकते हैं। ठीक, तो ये 3 टाइप हो गए किसके, भाई आपके रोम के हो गए। कैश मेमोरी हमने आपको बताया था कि कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, रजिस्टर के बाद जो फास्ट मेमोरी होती है इसमें वो चीजें रखी होती हैं, जैसे कि बार बार हम किसी चीज को ओपन कर रहे हैं, बार बार हम ओपन कर रहे हैं, तो यही बार बार अगर जो चीज यहाँ पे स्टोर है, कोई पेज है, बार बार अपन इसको बार बार यहाँ ले रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा जो प्रोसेसर है इसमें एक क्या होती है, कैश मेमोरी का हिस्सा होता है। तो ये कैश मेमोरी का हिस्सा होता है, उसमें वो चीज की एक कॉपी अपने पास रख लेता है, ताकि प्रोसेसर को यहाँ से लेके यहाँ तक का काम या जंप ना लगाना पड़े, टाइम उसको ना लगे। तो बार बार अगर सेकेंडरी स्टोरेज को बार बार सबसे पहले कैश में ढूंढेगा, कैश में नहीं मिलती है तो कहाँ पे रैम में ढूंढेगा, रैम में नहीं मिलती तो कहाँ पे जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में। अब सेकेंडरी स्टोरेज से बार बार उठाएगा, 2-3 बार उसने उठाया तो उसको समझ में आ गया कि ये चीज इंपॉर्टेंट बार बार उठ रही है, तो वो कहाँ करता है, वो यहाँ से वो चीज को उठाकर उसकी कॉपी कैश में रख लेता है, और कैश में रख लेगा तो उसको ना तो यहाँ जाना पड़ता है ना यहाँ जाना पड़ता है, वो यहाँ से काम चला लेता है। मतलब कि क्या है, उसका एक्सेस टाइम बचता है। मतलब क्या है, एक कॉपी रख लेती है उस चीजों की जिनकी बार बार जरूरत पड़ती है, तो क्या होती है, आपकी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी हो गया। ऑप्टिकल की बात करें तो सीडी और डीवीडी। अब सीडी और डीवीडी का पेपर में कई बार क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ध्यान रखिए, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क, ये दोनों का फुल फॉर्म आप याद रखिए, फुल फॉर्म पेपर में पूछा गया, सीडी और डीवीडी। अब इसमें सीडी रोम होता है, सीडी रीड होता है, सीडी रीड राइट रीराइटेबल होता है। ठीक है, उसी प्रकार होता है जैसे कि यहाँ पे अपन प्रोग्राम कर सकते थे, प्रोग्राम को इरेज कर सकते थे, उसी प्रकार से सीडी रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसको केवल रीड ही कर पाए अपन, उसमें कुछ भी अपन स्टोर ना कर पाए। ठीक है, और कुछ सीडी ऐसी होती है, डीवीडी ऐसी होती है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो पहले से डेटा था उसको हटा के अपन दूसरा डेटा डाल भी सकते हैं। ठीक है, उसको रीराइटेबल बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन, रीराइटेबल सीडी या रीराइटेबल डीवीडी। ठीक है, यहाँ फ्लॉपी की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, मैग्नेटिक टैप की बात करें, तो यहाँ ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक टैप की बात करें तो ये होता है सीरियल एक्सेस। अगर एक्सेस मतलब कि एग्जीक्यूशन की बात करें तो एक्सेस की बात करें तो ये कैसा होता है, सीरियल मेमोरी है। सीरियल का मतलब समझते हैं, मतलब एक पंक्ति से आना,
हम बीच में से किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि पंक्ति से जिसका भाई नंबर आ गया उसके बाद दूसरे का नंबर, तीसरे का नंबर। तो इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है, पुराने जमाने में प्लास्टिक की आपने देखा होगा गाने की कैसेटें आपकी चलती थी। एक डायग्राम बना के बताता हूँ, इस टाइप का कैसेटें चलती थी, उसमें यहाँ पे होता था, यहाँ से रील चलती थी, आपको याद आया होगा। कैसेटों को लगाते थे, अपन गाना सुनते थे। अगर हमें 7वें गाने पे जाना है तब इस तरीके से नहीं कर पाते कि डायरेक्ट 7 नंबर दबाया और 7वां गाना आ जाए। हमें बटन दबाना पड़ता था, तो रील जल्दी जल्दी घूमती थी और उतना घूम देती थी जितना कि वो 7वें गाने तक पहुंच जाए, ठीक है, तब जाके 7वां गाना आपका आता था। तो अपन इसमें क्या है, कुछ भी चीज ऊपर से भी स्टोर कर सकते थे, पुराने को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये क्या है, आपका सीक्वेंशियल एक्सेस है, मतलब कि सीरियल एक्सेस, सीरियल से मतलब कि क्रमागत, ठीक है। तो क्रमागत एक्सेस वाली है आपकी मैग्नेटिक टैप। कैसी है भाई, ये क्रमागत एक्सेस वाली। और ऊपर जो आपकी रील चलती थी उसी को बोलते हैं अपन टैप, ठीक है। पहले VCR वगैरह चलता था तो टैप वगैरह रील होती थी, उसको अपन टैप बोलते हैं, मैग्नेटिक टैप बोलते हैं। उसी पर अपन डेटा को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें, यहाँ CD और DVD की बात करें, तो ये कैसे होती है, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस होती हैं। अगर CD में कुछ भी है, अगर वीडियो चल रहा है तो अपन बीच में सीधे क्लिक कर देंगे तो 52 सेकंड में पहुंच जाएंगे, 57 सेकंड में पहुंच जाएंगे। 7वां पूरे गाने जितने भी स्टोर होते हैं उसमें पूरे दिखाई देने लगते हैं। उसमें हमें मान लो 18वां गाना सुना है, 18वें वाले में डायरेक्ट क्लिक करो, 18वां वाला आता है। तो डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है सारी जो आपकी मेमोरी दिख रही है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD और DVD ये कैसी होती है, आपकी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। इनके अलावा आपकी पेन ड्राइव वगैरह है, वो भी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, जो आपने सुना होगा। तो ये आपका मेमोरी का क्या हो गया, अभी आपका क्लासिफिकेशन और छोटे मोटे आपके इफेक्ट्स थे वो मैंने आपके यहाँ पे बात करा दिए, ठीक है दोस्तों। तो आपके जितने भी मैंने अभी तक कंप्यूटर के वीडियो कराए हैं उनको एक एक करके सिक्वेंशियल तरीके से पूरा देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आगे जाके हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस भी आपके डालेंगे ग्रुप में, उसको आप लगाइएगा तो बहुत मजा आएगा आपको। और सारे उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आगे जाके कोई ना कोई पेपर में भले वो हिस्ट्री पूरा पूछे ना पूछे, एक ही क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन अब आते ही आते हैं। खासकर MPPSC में 5-6 क्वेश्चन तो पूरे फिक्स हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ करते जाइएगा और पूरी चीज़ें पढ़ते जाइएगा। अगर OT लगा पाओ आप खुद से तो ठीक है, नहीं तो मैं तो लास्ट में कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ से मिल जाती है तो प्लीज़ हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।